दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। माँ विंध्यवासिनी का नाम तो हर जगह प्रसिद्ध है। ये यूपी में है और इनकी महिमा हर कोई जानता है। खासकर मैं तो इनकी पूरा ही भक्त हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी की। माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का प्रचलन। देवी विंध्यवासिनी माता कौन थी, कहाँ है उनका मुख्य शक्ति पीठ और क्या है उनका रहस्य, आज इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जाने कि विंध्यवासिनी माँ है कौन। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था और जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वासुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे और उन्हें उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वे उनकी पुत्री को उठाकर ले आए और यह कार्य भगवान की माया से हुआ। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के सातवें गर्भ की योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था और यही योग माया माँ विंध्यवासिनी है, ऐसी मान्यता। कहते हैं कि भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योग माया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसके बाद में नाम एकांशा रखा गया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए ही योग माया ने जन्म लिया था। श्री भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ के जन्म में कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां से यशोदा के गर्भ से जन्मी पुत्री को वो शक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा के जेल में ले आए। योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इसके जन्म के समय यशोदा गहरी निंद्रा में थी, इसलिए बालिका को देख नहीं पाई थी और जब आंख खुली तो उन्हें अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। और जब कंस ने योग माया मतलब देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा वध होने के बाद जो आकाशवाणी हुई थी, वहां उन्होंने पुत्री को पाया। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, रे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान को कभी की जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या हो। और बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा, नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरे जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः मेरे पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्ति पीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हुई। श्री भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में इन्हें सती का अंश बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं थी, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते।
जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश भी भगवती की मातृ भाव से साधना उपासना करते, तभी ये सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते। श्री भागवत में उन्हें नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णनुजा है। उनका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण को जीवन भर रक्षा की थी और उन्हीं को योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारी मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्ति पीठों में प्रथम और अंतिम शक्ति पीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियां भी विराजमान हैं। निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विद्वान इसे 51 शक्ति पीठों में शामिल नहीं करते, लेकिन 108 शक्ति पीठों में जरूर इसका नाम मिलता है। माँ विंध्यवासिनी को सृष्टि की संरचना करने वाली देवी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान माँ विंध्यवासिनी का भगवान शिव से गहरा नाता है। पुराणों में इनका प्रमाण आज भी मिलता है। किरवंतों के अनुसार माँ विंध्यवासिनी पृथ्वी की संरचना के लिए तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। माँ ने कहा कि कोई वरण करे। ब्रह्मा और विष्णु ने इनकार कर दिया। हालांकि भगवान शिव एक शर्त पर राजी हुए। भगवान शिव ने कहा कि माँ, मुझे आपका तीसरा नेत्र चाहिए। माँ के आशीर्वाद से भगवान शिव को तीसरा नेत्र मिला। अब पुराणों में वर्णित कथा माँ विंध्यवासिनी धाम से जुड़ी हुई। विंध्य धाम के पश्चिम अनुपम महाराज ने लोकल 18 को बताया कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा सर्वशक्तिमान है। माँ ने जब पृथ्वी की संरचना के बारे में सोचा तो तीनों रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रकट किया था। माँ ने पूछा कि क्या चाहिए, तो भगवान शिव ने कहा कि आपके मस्तक पर तीसरा नेत्र वो हमें चाहिए। माँ के आशीर्वाद से भगवान शिव को तीसरा नेत्र मिला। कहानी और माँ विंध्यवासिनी का प्रचलित है कि उत्तर प्रदेश के बांद्रा की प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी के खत्री पहाड़ मंदिर का बड़ा ही रोचक इतिहास कहा जाता है। जब माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर से नाराज होकर आई तो खत्री पहाड़ से माँ का भार सहने से मना कर दिया। इस पर माँ विंध्यवासिनी ने उसे श्राप दे दिया और यह पहाड़ कोढ़ी हो गया। आज भी पूरा सफेद है। मान्यता है कि माँ विंध्यवासिनी अष्टमी और नवमी को यहाँ साक्षात विराजमान रहती है। अब रात्रि में यहाँ हजारों दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है। इस मंदिर में रिसीवर नरैनी तहसील के तहसीलदार विंध्य पर्वत पर विराजी अष्टभुजा श्री सिद्धिदात्री माता विंध्यवासिनी देवी एक ऐसी आदि शक्ति है जिनकी देवताओं ने भी आराधना की। और वही जब सृष्टि पर संकट आया तो महाशक्ति ने अनेक रूप धरकर असुरों को नाश किया, विनाश से बचाया। उनकी माँ विंध्यवासिनी का वास है बांद्रा के गिरवा क्षेत्र के खत्री पहाड़ में। ऐसी मान्यता है जब द्वापर में माता देवकी के संतानों का कंस ने बंद कर दिया था, वही माता यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि पवित्र गंगा नदी विंध्य पर्वत को स्पर्श कर इस धाम को और पावन बनाती है। यही पर माता विंध्यवासिनी अपने पुण्य रूप में विराजमान है। जो और जगहों पे उनकी शक्ति पीठ, उनके अंश गिरे हैं, पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता पूरे रूप में विराजमान। माता के त्रिकोण का दर्शन और परिक्रमा करने पर विशेष महत्व है। यह सिद्धि पीठ प्राचीन काल के ऋषियों और मुनियों के लिए सिद्धि प्राप्त करने का तप स्थल रहा। देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी माता के दरबार में तपस्या की और उन्हें वरदान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्त की।
माँ विंध्यवासिनी धाम में हर दिन पवित्र होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ धरती पर अपने भक्तों के निकट आती है, उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद देती है। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित विंध्याचल धाम सदियों से देवी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं सुनती थी किसी के बारे में, नाम नहीं लूंगी, कि अक्सर वो नवरात्रि के एक दिन पहले यहाँ आते थे और नवरात्रि की पहली पूजा जब शुरू होती थी तो एक नारियल तोड़ते थे माता के दरबार में, और उससे जो बूंदे नारियल की पानी की होती थी ना, वही ग्रहण कर 9 दिन तक बस उसी पानी पे रहते थे, माँ के व्रत करते थे। और लास्ट दिन जब माता का 9वां दिन पूरा होता था, उस दिन भी नारियल तोड़ते थे और उसी के पानी से अपना व्रत पूरा करते थे। अब बहुत दिनों से उनसे मुझे मिली नहीं हूँ, बस मैंने सुना है, मैं तो मिली कभी नहीं हूँ, पर उनकी ये बातें ना, कोई थे हमारे जानकार, वो बताते थे कि वो ऐसी पूजा करते थे हमेशा। नवरात्रि जब शुरू होती थी तब वो माता के दरबार जाते थे, नारियल तोड़ते थे, उनकी बूंदे मुंह में, जितनी बूंदे मुंह में जाती थी उसी पे वो 9 दिन रहते थे और कुछ भी नहीं लेते थे। और फिर 9वें दिन फिर नारियल तोड़ते थे और उसी के बूंद से जो पीते थे उससे उनका व्रत टूटता था। ऐसी भक्ति थी माता के लिए। बहुत सारे भक्त हैं, आपने सुना है या नवरात्रि में आपने सुना होगा कि कितने लोग अपने पेट पे कलश, कितने कलश की स्थापना करते हैं, लेटे रहते हैं, कई तरह से उनकी पूजा करते हैं। माँ की भक्ति में सारी धरती भारत की भक्तिमय हो जाती है। मंदिर में दिन रात चलने वाली भक्ति की धारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराती है। माँ की कृपा से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिना किसी विशेष मंत्र तंत्र के माँ सिर्फ भक्ति की भावना को समझकर उनकी मदद करती है। यही बात माँ के धाम का खास बनाती है। यहाँ अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको कोई चीज मांगनी हो माँ से तो एक बार आप उनके पास जाइए, प्रार्थना कीजिए और आप देखिएगा इतनी जल्दी पूरी होगी ना। सारे मंदिरों आप घूम लेंगे लेकिन उतनी जल्दी पूरी नहीं होती जितना कि आप वहाँ जाके मांगेंगे और पूरी। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी कुछ मांगा माँ से और वो पूरा करी थी जल्दी ही, 1 महीने के अंदर। विंध्याचल का मुख्य रहस्य इसका त्रिकोण पीठ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी, महाकाली और माँ अष्टभुजा सरस्वती के रूप में 3 कोनों पर विराजमान है और भगवान शिव केंद्र में स्थित है। इस स्थान को पूर्ण पीठ माना जाता है, जहाँ देवी के पूरे विग्रह का दर्शन होता है। अन्य शक्ति पीठों में इनके अंगों की पूजा होती है, पर यहाँ वे साक्षात हैं, 3 देवियों का त्रिकोण। धर्म नगरी काशी एवं तीर्थराज प्रयाग के मध्य मिर्जापुर में पूर्ववाहिनी पतित पावनी गंगा नदी के तट पर माता विंध्यवासिनी का मंदिर। यहाँ से काली खो मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है और इस मंदिर से अष्टभुजा देवी मंदिर 4 किलोमीटर है, जबकि अष्टभुजा मंदिर से विंध्याचल धाम की दूरी 5 किलोमीटर। विंध्य धाम में त्रिकोण करने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं, इसलिए जब भी आप जाएं वहाँ तीनों देवियों को कम समय में आप दर्शन कर सकते हैं। परम शांति का अनुभव होगा आपको। इस त्रिकोण पथ के मध्य में विराजमान भगवान शिव का क्षेत्र शिव शक्तिमय बना रहता है। माता के दर्शन करने आप जाए, दरबार में हाजिरी लगाने से पहले भक्त माला, फूल, नारियल, चुन्नी के साथ प्रसाद अर्पण कर माथा टेकते हैं। सिद्धपीठ विंध्याचल धाम। नवरात्रि के दौरान तो आप ये करें जरूर, साथ में गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें माता को। ऐसे तो ओड़हुल का, गुड़हल का फूल ज्यादा पसंद है, लाल रंग सब कहते हैं, पर गुलाब का फूल विशेषकर पसंद है माता को। तो जब भी जाएं तो गुलाब का फूल जरूर अर्पण करें।
पुराण में विंध्य खंड में विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का वर्णन किया गया। विंध्य धाम पुराणों में भी वर्णन है त्रिकोण का, इसलिए ये बहुत दिनों से है और बहुत मान्यता है। त्रिकोण पथ पर निकले भक्तों को माता के दरबार में आदि शक्ति के तीनों रूप का दर्शन होता है। ऐसा और कहीं नहीं होता है, बस यही एक है जगह जहाँ तीनों देवियों का दर्शन होता है। माता की महिमा अनंत है, अपरंपार है, जो कभी ना खत्म। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता। जगत का पालन करने वाली माता के धाम में भक्त परम आनंद पाकर विभोर हो जाते हैं। भक्तों की सारी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। इसलिए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए। आज का बस इतना ही। आप विंध्याचल जाएं तो माता के दर्शन जरूर करें। एक साथ तीनों देवी के दर्शन आपको होगा। नमस्कार, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।